वी से दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, बट आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल यूज किया दैट इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी, करेक्ट? सर कैन यू रिपीट? उसने डेंसिटी का प्रिंसिपल यूज किया। डेंसिटी का हाँ हाँ प्रिंसिपल सर, क्या हाँ है? सर। डेंसिटी क्या होता है? मास मास अपॉन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। M/V, यस सर। ठीक है, तो वो जैसे ही टब में कूदा तो उसने देखा जैसे वो कूदा तो पानी कुछ डिस्प्लेस हुआ, तो उसको लगा कि अरे अगर मैं जो किंग का जो रीथ था ना उस दैट हाँ सर, रीथ, क्राउन वाज कॉल्ड। क्राउन नहीं था एक्चुअली, वो रीथ था, इस तरह का एक गोल्डन रीथ था जो वो अपने गॉड को चढ़ाने जा रहा था। यस सर। ठीक है, तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको भी पानी में डालूंगा तो ये भी कुछ अगर मैं प्योर प्योर गोल्ड का डालता हूँ और एक फेक इसका डालता हूँ एल्यूमिनियम का या एनी फेक थिंग मैं इसको डालता हूँ, तो बोथ विल डिस्प्लेस डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, करेक्ट ना? हाँ सर। यस सर। सर एलॉयस का थोड़ा अलग होगा मास। यस, एलॉय का अलग होगा, ठीक है ना? क्योंकि आप देखो यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको डेंसिटी की बात करूं, वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? सर 1 ग्राम पर सीसी। या 1 ग्राम पर सीसी, या आप ये बोल दो 1000 kg/m³। हाँ सर, ऐसा ही होगा। मतलब क्या वो जब आप 1 मीटर का एक क्यूब बनाओगे, ठीक है, मान लो आपने एक क्यूब बनाया जिसका जिसका लेंथ तो उसमें ब्रेड्थ और 1 लीटर हाइट पानी आएगा। 1 मीटर है, इसमें पानी डाल दिया आपने, तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा? मास विल बी हाउ मच? मास विल बी 1000 kg। हाँ सर। ठीक है, सर मास। मतलब कि जिसने सर इसको उठा लिया सर वो पहलवान है ना? हाँ, वो पहलवान। अब देखो मरकुरी का डेंसिटी देखो कितना होता है, 13.6 13.6 ग्राम पर ग्राम पर सीसी। सीसी, करेक्ट? और यहाँ पर देखो 13.6 इंटू 10⁻³ मतलब अभी सोचो अगर आपने 1 मीटर क्यूब में मरकुरी को डाल दिया तो उसका वेट कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। बहुत सर है सर। 13,600। यस, करेक्ट ना? यस सर। गोल्ड का कितना था? गोल्ड का आई थिंक 18 या सर 19 आप था। वापस रिपीट कर सकते हो क्या सर, वो आपने अभी क्या बताया? हाँ सर, वो डेंस मतलब आर्किमिडीज का वो लोहे के पात का थोड़ा सा। मैंने बस इतना बताया अभी तक कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका देखो एसआई यूनिट कितना हो जाएगा? मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, जिसको सीसी भी आप लिखते हो, या फिर kg/m³। ठीक है, 1 ग्राम पर सीसी इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 1000 kg केजी पर पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और मैंने आपको बोला अगर आप 1 मीटर का बॉक्स बनाते हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 1-1 मीटर, और इसमें पानी को भरते हो, तो पानी का जो मास होगा वो होगा 1000 kg। सर ठीक है, 1 cc इज 1000 लीटर ना? वन सर 1 cc 1 मीटर। 1 cc इज नॉट 1000 लीटर, 1 cc इज 1 मिलीलीटर। हाँ सर, 1 मिलीलीटर होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो यस सर। 1000 cc इज 1 लीटर। ओह हाँ ओके सर। ओके। सर ठीक और है सर। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब होता है। या और 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर बराबर होता है, हाँ करेक्ट? सर। जैसा वॉल्यूम के कुछ यूनिट्स हैं, ये सब भी याद रखो, ठीक है? तो सर समझे डे टू डे आर्किमिडीज लाइफ ने क्या किया था? यूनिट्स। आर्किमिडीज ने सिंपल डेंसिटी का प्रिंसिपल यूज किया था, बट दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो क्योंकि उस टाइम फोर्स फोर्स कहाँ लोगों को पता था, उसने फोर्स फोर्स के उसने थोड़ी ना ये प्रिंसिपल दिया है। फोर्स उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था, करेक्ट ना? फोर्स तो बाद में आया, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के बाद आया ना। आर्किमिडीज न्यूटन के बहुत पहले था। सर फिर सर सोचिए सर उसने कैसे किया होगा सर? हाँ, तो वही उस दैट व्हाट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट फेलो एक्चुअली, आर्किमिडीज ना। ही हाँ वाज अ सर, वेरी वो मतलब ग्रीस के लिए भी सारे वॉर के वेपन्स वही बनाता था सर। यस 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 उसका यस। एक मतलब सर लाइक वो इतना स्मार्ट था, मतलब सर उसने क्या बोट को उसने कुछ मैग्नेट जैसे लगा तो उसने एक्चुअली लाइक क्या बहुत बड़ा सा एक ये बनाया था उसने, क्या बोलते हैं दिस थिंग, एक मिरर बनाया था, कॉनकेव मिरर, जिससे उसने बोट को जला दिया था जब जैसे बोट फोकस पर आई उसके, हाँ करेक्ट ना? सर वो वैसे ही। यस यस। हमको बस सर मतलब वो केनिस्ट बोल बोट रहे थे। अगर पास में भी गई तो वो फोकस वैसे पूरा जल जाती है। यस यस द यस। साइलेंट किलर। चलो तो सर आप ऊपर ले सकते किलर हैं क्या? नहीं, वॉरियर। हाँ, ये अभी तक देखो इतना बचा। हाँ
सर तो यस, तो जैसे मैं आपको बता रहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? इससे आप कई चीजें सोच सकते हो। जैसे आप घर में भी देखो ना, आप घर में एक वाटी लो, वाटी मालूम ना, दैट स्टील का जो कटोरी सर रहता है, बाउल। बाउल, यस सर। या वो देखो फ्लोट करेगा बट स्पून विल सिंक। ऐसा क्यों होता है? हाँ सर, क्योंकि उसमें ना वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसका ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है। Yeah, so that has actually to do with density also, average density and all. तो वो सब हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है? सर वो वॉल्यूम सर इंक्रीज होता है इसलिए सर सर थोड़ा Yes, ऊपर yes, लो ना it सर, has to do actually with pressure. सर वो pressure एक्चुअली बोल ना सकते हो आप, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जो वो but ज्यादा पानी density it has to डिस्प्लेस do with करता the है। density. हाँ ठीक है, सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल has to do with pressure. चलो देखते हैं, प्रेशर मेरे दिमाग में था इसलिए निकल गया। आगे बढ़े अभी, आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। चलो हाँ अभी तक सर। हमने क्या देखा है? प्रेशर देखा है। प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या था? व्हाट वाज द फार्मूला फॉर प्रेशर? सर Rho रो जी GH। एच। कितना था? रो जी एच था ना? हाँ सर, इनसाइड फ्लूइड्स। हाँ हाँ, मतलब अभी सपोज ये कोई तो वाटर बॉडी है, इस पॉइंट पे एट अ हाइट h, इस पॉइंट पे व्हाट वाज प्रेशर? रो जी एच। Rho GH। रो जी एच इज द प्रेशर। ठीक है, यस सर। ये सबको मालूम है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब सपोज ये एक ये वाटर है, ठीक है? आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, स्विमिंग पूल में जाते हो तो आप यू फील हाँ योरसेल्फ सर, लाइट और नॉट? लाइट यस सर। वेट लॉस फील होता है सर। वेट लॉस होता ही नहीं, बट वेट लॉस होता नहीं आपका एक्चुअली में। या आप कोई Yes, sir। हैवी स्टोन लो, एक हैवी सा स्टोन सर लो, फोर्स तो की पानी, असिस्ट मिलती है सर नीचे से। हाँ, आपको लगता है कोई नीचे से पुश कर रहा है उस चीज को, हाँ सर। ठीक है, करेक्ट। तो दैट इज बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, एक अपवर्ड फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पर। तो वो अपवर्ड Buoyant फोर्स force। क्यों लगता है, हम लोग थोड़ा स्टडी करने का कोशिश करेंगे इसको, ठीक है? तो इसको मैं चलो अभी थोड़ा, सर वो रो वी जी ना। यस यस यस। तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर रखा है, कैसा रखा है यहाँ पे एक सर वो सिलेंडर? एफ नेट सर वो कम हो जाता है जब हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं। यस यस यस। तो सपोज ये एक सिलेंडर मैंने रखा है यहाँ पर, सर वाटर के अंदर है क्या वो? वाटर के अंदर है, ठीक है? सर तो अब बताओ यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा इस पे? कौन सा पॉइंट पे सर? चलो पहले पहले मैं मार्क कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स। ये मान लो हाइट h1 है, ठीक है? ठीक है सर। और इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ h2। हाँ Yes, सर, ये sir। पिछले साल भी आपने ये ऐसे डिराइव किया था सर। ठीक है, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का ना। सर क्या? Yes। अच्छा हाँ सर। यस। फिर ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड। वाटर। ठीक है सर। और रो नॉट ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर वो, यस हाँ सर। सर। तो ये इसके रो नॉट हो गए। ये क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। सर वो नीचे से फोर्स जो लगेगी ना उसे, वो ज्यादा होगी ऊपर वाले से। यस, तो क्यों होगी वो देखते हैं पहले। तो पहले देखो, अभी मैं मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी, ठीक है? यस अब देखो, सर। प्रेशर एट पॉइंट ए कितना होगा? ज्यादा होगा सर। कितना होगा? हाँ, रो 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 जी H1। एच प्लस रो पी जी नॉट। h1 होगा कि नहीं होगा? रो जी H1 होगा। हाँ सर, रो जी एच वन प्लस पी प्रेशर एट नॉट। बी कितना होगा? सर रोजी H2। रो जी एच टू। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैं फोर्स के टर्म्स, इस ये जो एरिया दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इस पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स एट ए कितना लग रहा होगा? कैसा लग रहा रो होगा? जी एच वन अपॉन ए। इनटू ए, हाँ फोर्स, सॉरी, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज यस। प्रेशर इनटू एरिया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों, सभी हाँ, बच्चों को? हाँ सर। ओके, तो प्रेशर इज रो जी h1 इनटू एरिया सर ए। करेक्ट, ठीक है? और प्रेशर Yes, एट sir। बी कितना होगा? सर रोजी H2 इनटू बी। इनटू हाँ सर, ए। ए सर, क्योंकि सेम है सर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा होगा। यहाँ पर जब आप FA। देखोगे तो एफ बी बड़ा है कि एफ ए बड़ा है? सर एफ बी, क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है। हाइट सर ज्यादा है सर, इसलिए प्रेशर सर ज्यादा है। डेप्थ ज्यादा है ना सर, इसलिए। हाँ यस, सर। तो एफ बी बड़ा है।
तो दैट Yes, sir. मीन्स अगर हम एफ ए और एफ बी का मतलब नेट फोर्स देखें, एफ ए और एफ बी की वजह से तो लग रहा है एफ बी माइनस एफ ए। या एफ नेट यहाँ पे कितना लग रहा है, FB minus FA. एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी कितना हो गया, रो जी एच टू ए माइनस रो जी H1A। एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। रो जी ए कॉमन यस सर। और हाँ, सर। H2 माइनस H1 तो H हो जाएगा। यस, और एच टू माइनस एच वन कितना हो गया, एच हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर H। यस सर। ठीक है ना, तो एच टू माइनस Sir? एच वन, यस सर वो एफ नेट का नहीं समझा। एच एफ नेट नहीं समझा। देखो नेट फोर्स। दिस नॉट एक्चुअली नेट फोर्स। अभी देखो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अभी मान लो सिलेंडर पे, इस सिलेंडर पे ऊपर मान लो लग रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, नीचे लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। तो आप क्या बोलोगे, इस वाटर की वजह से इस पर एक 2 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। यस सर। आप यही बोलोगे ना, अगर ऊपर हाँ, 4 सर। न्यूटन का सर, फोर्स सर। लग रहा है, नीचे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप तो यही बोलोगे कि इस वाटर की वजह से, जब हमने सिलेंडर को पानी में डुबो दिया, तो इस पानी की वजह से, इस वाटर बॉडी की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगने लगेगा विच विल बी ऑफ 2 न्यूटन, या विच विल बी ऑफ एफ बी माइनस एफ ए। करेक्ट सर। करेक्ट ना? यस सर, यस सर। समझा अभी? तो हाँ, इसी सर, को हम समझा। बोलते हैं, सर इसी कैन यू F net रिपीट को सर हम वो क्या एफ बोलते नेट हैं, की बात बॉयंट का? फोर्स। इसको ही हाँ, हम सर। बोलते हैं बॉयंट फोर्स बॉयंट फोर्स। या अपथ्रस्ट। ठीक है, तो F बॉयंट कितना हो गया? सर रो वी जी। सर क्योंकि एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। यस यस यस, तो दिस इज रो जी। अच्छा देखो, A इंटू एच, एरिया इंटू हाइट ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम रो वी जी। करेक्ट। तो यहाँ पर जो R बॉयंट square फोर्स into लगा, H. या जो अपवर्ड फोर्स इस वाटर ने, जब भी आपने किसी चीज को उसमें इमर्स कर दिया, जो लगा उसमें जो अपवर्ड फोर्स लगा, वो कितना है? रो वी जी या रो जी वी। ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या है बच्चों, किसका सर डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ वाटर सर। फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हाँ सर, और सर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हाँ सर, G और is वॉल्यूम ऑफ acceleration due ऑब्जेक्ट। to gravity। और V क्या है? सर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? हाँ सर। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। चलो तो आगे बढ़े फिर। हाँ सर। सब बच्चों को समझ में आए? तो Yes, व्हाट sir. इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सर वो को बड़ा याद है, बहुत बड़ा है, पर थोड़ा थोड़ा याद है। चलो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आप विल अ डिस्कस। बॉडी होली और पार्ट। देखो नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी आपने बॉडी को कैसे फ्लूइड में, you just put a body either like this is known as partially immersed, or a body if it is fully immersed। ठीक है, हाँ सर। पार्शियली वाला भी एक्सपीरियंस करेगा, फुल्ली वाला भी एक्सपीरियंस करेगा। आप आयरन को आधा डालो या आयरन को पूरा डालो, बोथ पीसेस विल एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ बॉयंट फोर्स। करेक्ट। कितना बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? रो वी जी। यस, किसके बराबर? विच इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बोलो। ये जो हाफली जो सर इमर्स्ड है सर, यस उसके अंदर सर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सर हाफ हो जाएगा ना, अगर हाफ ऐसा इमर्स्ड है तो? yes 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 yes, हम so लोग it depends on the, it depends on what, it depends on, it depends upon volume it depends upon weight of the, कितना आपने फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, कितना आपने फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस किया है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया सर। मैं भी आपको एक सिमुलेशन भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। तो मतलब वॉल्यूम सर ऑफ जितना नीचे जस्ट द डाला उतना इमर्स्ड ही होगा पार्ट ना? होगा ना? हाँ, तो विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, इस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है पहली बात तो, और ये जो फोर्स लग रहा होगा इसको मैं एफ बी अभी से बोलूंगा। ठीक है, हाँ ये जो सर। एफ बी फोर्स है अभी हमने देखा कितना है एफ बी फोर्स, या इस पे जो सर, इसके रो जो वी सेंटर जी। ऑफ मास होगा, इस पर एक एफ बी फोर्स लग रहा होगा, रो वी जी।
करेक्ट। और हमने क्या देखा, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ना, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नहीं डिस्प्लेस सर, किसके वो बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस भी तो बोल हाँ सकते हो। हाँ हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ पूरा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसका जितना वॉल्यूम होगा, जितना भी इसका वॉल्यूम होगा ना, उतना ही तो पानी आपका डिस्प्लेस होगा। हाँ सर, वो मेजरमेंट में भी यूज होता है यही प्रिंसिपल। यस यस यस, ठीक है। और जी आपको मालूम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या देते हैं हमें, मास। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमें देता है मास। तो यहाँ पे किसका मास आ गया बच्चों, ये ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द फ्लूइड आ गया कि नहीं आ गया। फ्लूइड फ्लूइड सर। तो यहाँ पर हम बॉइंट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी सर लिख मास सकते ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ना। हैं। यस यस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड यस, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस यस सर या तो सिंपल वर्ड्स में वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। या, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विच इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो ये जो बॉइंट फोर्स है किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है हमेशा किसके बराबर होगा, ये हमेशा फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। तो ये सबको हाँ सर, समझ में mg आया तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट है ना, mg। यस यस, तो ये प्रिंसिपल सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। जल्दी से लिख लो इसको। चलो, तो अब मुझे आई थिंक इसको देखो कितना वेट है इसका, सर 10 दैट kg। इज ऑलमोस्ट 40-45 के बीच में, ठीक है। सर वो तो 10 दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो दिख रहा है वेट इन एयर कितने, 4233.33 kg, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर। अब अगर मैं इसमें पानी भर देता हूँ तो देखो बच्चों क्या होगा, सी, तो अभी जैसे ही कम मैंने हो इसमें गया। पानी भर दिया वैसे इसका वेट इन वाटर कितना हो गया, 1693.33 kg हो गया। अब ऐसा क्यों हो गया, करेक्ट। तो वेट इन एयर कितना था बच्चों यहाँ पर, व्हाट वाज वेट इन एयर, वेट सर इन 4233 4 kg। सर एफ नेट सर कम हो गया सर। यस, Buoyant force की वजह से, सर। 4 था ना, अभी आपने फोर्स पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है ना। वेट इन एयर में क्या कौन हाँ, कौन से सर। दो फोर्सेस लग रहे थे, mg लग रहा था mg। और एक टेंशन लग रहा था, और तो कुछ लग नहीं रहा था ना, यस सर। दिस वाज इन एयर। लेकिन जैसे आपने इसमें पानी भर दिया वैसे ही क्या हुआ, वैसे तो अभी बॉइंट फोर्स और एक आ गया सर। इस पर Yes, mg sir। का फोर्स लग रहा है, इस पर एक टेंशन फोर्स लग टेंशन रहा भी है है और सर plus buoyant ये force भी है भी। सर, और बॉइंट फोर्स। हाँ सर सर। इसलिए सर एफ नेट सर डिक्रीज हो एफ गया। सर वो नेट टी, ये देखो ये क्या मेजर करता है, ये टेंशन मेजर करता है, जो भी आपका स्प्रिंग बैलेंस है ना वो हमेशा टेंशन मेजर करता है, करेक्ट। तो यहाँ पर अभी देखो टेंशन की वैल्यू कम हो गई, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यहाँ पर हाँ देखो सर। टेंशन mg के बराबर था एयर में, है कि नहीं हाँ है। सर, पर अब हाँ, सर। वाटर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन प्लस वाटर, एफ बी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। fb प्लस t इज इक्वल टू mg, हाँ सर, तो t इज इक्वल टू एम जी mg माइनस माइनस बॉइंट बॉइंट फोर्स। फोर्स। ये बॉइंट फोर्स क्यों लग रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो भी हमारा के अंदर है। ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर तो है ही है, बट इट इज ऑल्सो डिस्प्लेसिंग सम हाँ सर, थोड़ा फ्लूइड वाटर, डिस्प्लेस कर रहा है। ये कुछ वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं सर इसलिए। और फिर सर वो बॉइंट फोर्स सर रो वी जी हो जाएगा सर। बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा, रो वी जी। हाँ बॉइंट फोर्स रो वीजी हो जाएगा। ये अगर निकालना है एफबी तो आप इसको रो वीजी से निकाल सकते हो। यस सर। सर कुछ पूछना है सर। समझ में आ गया सर। यस, हाँ पूछो पूछो क्या पूछना है। सर एयर भी तो एक फ्लूइड है ना सर, तो तो उसमें एयर भी भी लगाता buoyant है, force यस। लगेगा ना सर। मैंने लास्ट टाइम भी इस चीज को हाँ क्लियर सर, किया था। लास्ट टाइम भी आपने सेम बताया जब था सर। हम यहाँ पर बैठ, आप आपके रूम में बैठे हो ना तो आप पे एयर का बॉइंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर आप वैक्यूम में चले जाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। सर हाँ तो फिर सर। वो बहुत कम होता है सर। सर हाँ, इसीलिए तो निग्लिजिबल हम होता है। प्रेशर का फोर्स कभी कंसीडर करते हैं कि अपने ऊपर। नहीं आप सर। देखो इवन दो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा एयर है, बट हम प्रेशर का फोर्स कभी कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो कंसीडर्ड है कि बॉइंट फोर्स लग रहा होगा, बट बिकॉज डेंसिटी ऑफ एयर बहुत ही कम है, हमारी बॉडी का वॉल्यूम भी बहुत ही कम है, तो दिस मच फोर्स यू कैन नेग्लेक्ट, ये ऑलमोस्ट 0 पॉइंट समथिंग न्यूटन में आएगा, इट विल नॉट बी इवन 1 न्यूटन। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। चलो तो ये सब बच्चों ने लिख लिया। यस सर।
सर समझा सर अभी। समझा? ओके। हाँ सर। सर इनफैक्ट वो सब्ट्रैक्ट वेट इन वाटर को अपरेंट वेट कहते हैं ना? हाँ, इसको अपरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और ये भी एक सिमुलेशन, ये भी आप देख सकते हो। हाँ यहाँ पर सर। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इस 200 ग्राम के अब देखो यहाँ पर आप कैलकुलेशन के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर हाँ कि सर। अगर मान लो मैं इसको जो है ना, इसको यहाँ पर ऐसे, ये पानी है एक्चुअली, दिस वाटर। हाँ सर, अभी पार्शियली इमर्स कर रहे हो आप। So this is what, this is partially immersed। ये क्या है? This is partially immersed है ये। ठीक है, सर ये जब क्या भी है? वो 100 ग्राम्स होगा सर, तभी वो पार्शियली इमर्स होगा ना? हाँ, तो अभी देखो, यस यस, तो देखो वेट इन तो एयर सर कितना अभी था? 40 kgf होगा ना सर? नहीं सर, 40 gf होगा ना सर? 40 ग्राम फोर्स, यस करेक्ट। हाँ सर, मतलब बॉयंट फोर्स 40 gf होगा, तो 40 यहाँ पे ग्राम देखो फोर्स। वेट इन एयर कितना था? 200 ग्राम 200 ग्राम था। ग्राम फोर्स। हाँ, हाँ ग्राम, हाँ ठीक है, ग्राम फोर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। या ग्राम वेट। ठीक है, फिर वेट इन वाटर कितना है? सर 40 सर ग्राम। अभी 160। अभी देखो, अभी कितना है? 160 है। हाँ 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 सर, सर, 160। अभी अभी 160 ग्राम फोर्स। वेट इन वाटर और और यहाँ बॉयंट पे वेट फोर्स ऑफ वाटर 40 ग्राम डिस्प्लेस फोर्स कितना? होगा। 40 ग्राम फोर्स, हाँ करेक्ट। सर, तो बॉयंट फोर्स 40 gf। यस, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है? 40 GF। 40 ग्राम फोर्स। तो इस तरह से आपको ना होमी बाबा में यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमी बाबा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो ये 200 का ये हो गया, वेट इन एयर कितना हो गया? 200 ग्राम फोर्स, ये mg है ना, दिस इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे एक टेंशन लग रहा होगा, और अब ये एयर में था, जब आपने इसको पानी में डुबो दिया तो देन व्हाट हैपेंड? 200 g का mg लग रहा है। सर यहाँ टेंशन 160 GF है ना? हाँ, और यहाँ पे ये कितना हुआ? ये हो गया हमारा हेलो सर। टेंशन। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो गया ना बच्चों हमारा, ये हो गया मेरा बॉयंट फोर्स। अब यहाँ पे बॉयंट फोर्स कितना? दिस बॉयंट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू कितना है बॉयंट फोर्स यहाँ पे? वेट mg ऑफ माइनस टेंशन। या 40 ग्राम फोर्स का ना बॉयंट फोर्स। हाँ सर। 40 ग्राम फोर्स का है कि नहीं है? हाँ अब सर। देखो यहाँ पे T प्लस 40 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू सर mg। 200 ग्राम फोर्स, तो टेंशन हो गया 160 ग्राम फोर्स। हाँ सर, वो ही उसने दिखाया उस मीटर में। तो ये आपको समझ में कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको? हाँ सर। हाँ सर, तो बच्चों को समझ में समझा? आ रहा है सर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। तो सब बच्चों को समझ में आए कैलकुलेशन कैसे करनी है? हाँ सर। यस सर। क्योंकि अलग फोर्स होगा कोई। ठीक है, तो दिस वाज इन एयर, mg वाज इक्वल टू टेंशन, करेक्ट। फ्लूइड में डाल दिया, अभी यहाँ पे दिस वैल्यू ऑफ टेंशन विल चेंज होगी ना, टेंशन की वैल्यू पहले हाँ सर, क्योंकि बॉयंट फोर्स भी ऐड होगा सर उसमें। यस। तो अभी देखो यहाँ सर पे वो ये mg का टोटल फोर्स वैल्यू सही है। सर चेंज होगी सर। कौन वो सी? टी तो सर, वो टी तो सर सेम ही रहेगा सर। वो की टी वैल्यू प्लस सेम हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ सर, वो टी थोड़ा मतलब टेंशन ढीला पड़ पहले, जाएगा। हाँ पहले थोड़ा देखो सा टेंशन स्ट्रेन। आपका 200 ग्राम फोर्स था, अभी टेंशन कितना हो गया? 160 ग्राम फोर्स हो गया ना। हाँ यस सर। सर। हाँ सर, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा सर, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स भी, ये भी ऐड करे बॉयंट फोर्स। यस। हाँ सर। लग रहा है मेरा बॉयंट फोर्स ना, यस सर। बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। हाँ Yes, सर, sir. सेंटर ऑफ मास से। तो अब देखो यहाँ पर जब आप इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन? सर सर mg इज FB इक्वल plus टू T dash टेंशन is T equals to डैश mg। प्लस बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू mg। mg। तो अब देखो यहाँ पे T डैश कितना, T डैश हमें लेट्स से फाइंड करना है। बॉयंट फोर्स कितना होगा? वेट ऑफ द सर फ्लूइड 40 डिस्प्लेस्ड सर 40 40 GF। gf। फोर्स। और Yes, mg sir. कितना था? 200। सर 200 gf। 200 ग्राम फोर्स 160 बराबर था। सो T डैश 160 कितना हो गया? 160। 160 Yes, जो sir. कि वो मीटर में रीडिंग है। का डाला सर। ठीक है, यस सर। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं हमें, ये वाटर इसको वाला छोटा कर देता हूँ। तो सब बच्चों को समझा नहीं है? का डाला सर। हाँ सर। चलो जल्दी से, अगर लिखना है, जितना बच गया लिखना, लिख लो जल्दी से। सर वो आप आपके तो रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, रेशियो होता है रिलेटिव डेंसिटी। सर जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है सर, VA by यस dt। यस। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस सर। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जब भी हम फिजिक्स में रेशियो लेते हैं, मैथ्स के रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स में जब भी हम दो क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो हम उनको सेम क्वांटिटी में रखते हैं। अगर आपको दिया हुआ है m1:m2 इज 1:3, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये किलोग्राम में है, ग्राम में है, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। हाँ सर, यूनिट्स मस्ट बी सेम। यस, ओके तो सर। यहाँ पर यूनिट्स मस्ट बी सेम, दिस इज अ इम्प्लाइड कंडीशन। ठीक है, तो जैसा भी समझो, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, मरकुरी, मरकुरी का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी सर 13.6। 13. सर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ना? यस यस यस, ओके करेक्ट। तो मरकुरी का डेंसिटी इतना होता है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। तो इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो क्या? पहले मुझे नहीं इसको सर, वो मर्क्यूरी किलोग्राम का में कन्वर्ट करना ग्राम पर सीसी में करना पड़ेगा, या फिर इसका मीटर क्यूब में केजी। सर थोड़ा RT ऊपर of- स्क्रॉल कर सकते हो क्या सर? मुझे वो 1:3 नहीं समझा सर, m1 m2। ये यही तो है 1:3, यहीं पर तो लिखा है। सी सर पॉइंट इज बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अभी अगर आपको मैंने बोला दो मासेस के रेशियो है m1:m2 विच इज 1:3, तो यहाँ पर आपको आप क्या समझोगे? या तो ग्राम में रहेंगे या तो किलोग्राम में रहेंगे ना। हाँ सर। दोनों के ये थोड़ी यूनिट ना सेम हुआ होने ये- चाहिए। ये आप ग्राम में ले लोगे, किलोग्राम में ले लोगे, यस ऐसा नहीं सर। होता है। ओके सर, समझ गया सर। सर यूनिट्स कैंसिल होने चाहिए। यस, यूनिट्स कैंसिल होने चाहिए। ठीक, तो यस सर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना हो गया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हो गया 13.6। या सर 13 विथ वाटर क्या? या सर हर बार विथ वाटर होता है ना? नहीं, 30 रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट ही नहीं होगी ना, रेशियो की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब लेंथ के रेशियोज हैं, तो उसका Yes, कोई sir. यूनिट थोड़ी ना लिखते हैं। साइन थीटा का यूनिट ही Yes, होगा, sir. वी डोंट से एनी यूनिट, दे यूनिटलेस थिंग्स, तो इसका Yes, कुछ sir. यूनिट नहीं लिखते। ठीक है, यस सर। सर मुझे एक पूछना है सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस है, पर क्या ये डायमेंशनलेस है क्या? हाँ डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है मतलब डायमेंशनलेस है ना। सर वो क्या लिखा था यूनिट ऊपर? होना वो चाहिए सर ऊपर डायमेंशन। ऊपर क्वेश्चन के ऊपर सर। जल्दी से भी क्वेश्चन सॉल्व सर वो क्या लिखा ऑफ एच जी सर? वो उसके एच पीछे जी क्या है मतलब सर? मरकुरी, रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ। अच्छा, रिलेटिव सर एक डेंसिटी सेकंड सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम तनेश। सर मेरा आ गया सर, मैंने सेंड कर दिया। चलो एक सर second। एक क्वेश्चन है सर। मुझे दो बच्चों के सही आंसर आए, अमोघ और सोमन, वेरी गुड। नील आपका नहीं आया? नील आपका नहीं आया? सर मैं भूल गया सर, ये कैसे करते हैं सर क्वेश्चन? अच्छा, तभी बताया ना मैंने कैसे करते हैं। सर हाँ, पर सर फिर भी आ नहीं रहा सर। चलो अच्छा देखो देखो ये रिलेटिव डेंसिटी मेरा थोड़ा वीक है सर। देखो, तभी क्या है एयर में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आई नॉट यूज एनी दिस डायग्राम, में ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। तो वेट इन एयर देखो कितना है, वेट इन एयर कितना है? 75 GF। ठीक है, तो मतलब अभी जब एयर में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये दिस इज 75 G, और ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू 75 G। ठीक है, and 67 GF when completely immersed in water। वेट इन वाटर कितना है? सर वेट इन वाटर तो 67 GF। सर टेंशन 75 GF होगा ना? 75 GF होगा ना टेंशन? हाँ 75 GF होगा। जी भी लिख सकते हैं, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर और फिर इसके अंदर सर टी को सर हमेशा डिफरेंट ही कंसीडर करना ना हर एक केस के अंदर। किसमें? टी को सर हमेशा डिफरेंट ही कंसीडर करना हाँ, ना। टी विल बी डिफरेंट, टी विल बी डिफरेंट। ओके सर। तो और 51 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड। वेट इन लिक्विड कितना है? सर यस सर mg is 75 into 9.8 ना? यस, वैसा ले सकते हो आप, दैट्स ऑल राइट।
देखो ग्राम फोर्स का मतलब ही होता है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 1 ग्राम फोर्स, तो इसका मतलब ही होता है कि 1 इंटू एक्स जी। इट इज अंडरस्टूड ओवर हियर कि जी इज मल्टीप्लाइड हियर। ठीक है, तो यहाँ इस ये जो 75 GF आप ले रहे हो, यहाँ पर इट इज अंडरस्टूड, इट इज मतलब जी इज मल्टीप्लाइड। अगर मैं 1 किलोग्राम फोर्स ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब ही यहाँ पे सर अंडरस्टूड 10 है। न्यूटन। हाँ 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज 9.8 न्यूटन विच इज अंडरस्टूड 1 इंटू जी। अच्छा जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो वो ही आ जाएगा। यस यस, ठीक है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे अब हमें लिक्विड का डेंसिटी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, देखो जब हम इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अभी देखो एयर वाला और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉइंट अपथ्रस्ट इन वाटर। तो सर अब थ्रस्ट इन वाटर। यस, बॉइंट फोर्स इन वाटर देखो कितना हो गया, 67 ग्राम फोर्स माइनस 75 ग्राम फोर्स विच इज इक्वल टू, सर 75 माइनस 67 हाँ ना? यस यस, आई एम सॉरी सर 8 आ जाएगा। ठीक है, 67, दिस इज 8 GF। ठीक है, और ये देखो किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर हाँ सर। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे सर आपने तो बोला कि सर टी को सर डिफरेंट लेना है सर, किसको? टी को सर डिफरेंट लेना है सर। टी को डिफरेंट लेना है, लेकिन ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने बॉइंट फोर्स निकाला है यहाँ पर, समझ रहे हो, ये मैंने यहाँ पर बॉइंट फोर्स निकाला। सर बॉइंट फोर्स निकालने के लिए सर टी तो सेम ही होना चाहिए ना? नहीं देखो, वैसे भी अगर आप देख लो यहाँ पे इसको पानी में सर आप जब क्योंकि put यहाँ पे करोगे, भी सर टी इज इक्वल टू ओके ओके, यहाँ 75 पर जी। देखो मैं यहाँ पे अलग ही ले लो आप, टी डैश, टी डैश आपका अलग है यहाँ पर, ठीक है, हाँ यहाँ सर, पे 75 जी आ रहा है और ये आपका यस हो गया बॉइंट फोर्स। अब यहाँ पे टी डैश की एक्चुअली में जो वैल्यू है, पहले टी डैश की वैल्यू कितनी थी, 75 GF थी ग्राम फोर्स, अभी टी डैश की वैल्यू कितनी, 67 GF है। तो अभी एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर 67 सर कैसे निकला सर? ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ सर 67 GF when completely immersed in when water। completely immersed in water, ना, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। तो बॉइंट फोर्स यहाँ से कितना आ जाएगा, बॉइंट फोर्स सर आपका 8 GF। 8 ग्राम फोर्स। तो यहाँ पर हम बॉइंट फोर्स निकाल रहे हैं, कभी कभी हमें टी डैश दिया रहता है तो हम बॉइंट फोर्स निकाल लेते हैं, बॉइंट फोर्स दे तो टी डैश निकालने को बोलो, यही करेगा क्वेश्चन में, और कुछ ज्यादा नहीं यस करता सर। तो इसके क्वेश्चन में, करेक्ट। और बॉइंट फोर्स इन लिक्विड कितना हो जाएगा, सर 24 GF 24 GF आ रहा है, ठीक है, तो 75 ग्राम फोर्स माइनस, माइनस 51। देखो 24 लिक्विड में GF। वेट कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, लिक्विड में वेट इतना है, ठीक है, तो ये हो गया कितना हो गया, 24 ग्राम फोर्स, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी पूछा, क्या पूछा, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ हाँ गई सर। बात कि नहीं? समझ में आ गया सर। ओके, सर वो ना 8 GF में तो अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, डेंसिटी ऑफ वाटर V नॉट G इज हाउ मच, 8 ग्राम फोर्स, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड V नॉट G इज हाउ मच, 24 ग्राम फोर्स। सर तो V0G की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर बेसिकली हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो कितनी हो गई, इसको सर 8 डिवाइड कर दो, 24/8 अपॉन 8, देयरफॉर RD ऑफ लिक्विड कितना हो गया, 8 3 जा 24 ना। हाँ सर 3, यही आंसर है। 3, तो सर RD, 3000 तो सर डेंसिटी लिखा है ना? तो ठीक है, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, 3 ग्राम पर सीसी या 3000 kg पर मीटर ग्राम क्यूब। पर मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ सर यही सर।
समझ में आई बात कि नहीं? हाँ आई सर सर। वो भी उसी फॉर्मूले से डिराइव होता है। तो आरडी ऑफ लिक्विड जो होगा, आरडी ऑफ जो लिक्विड होगा वो कितना होगा? देखो यहाँ पे वेट इन एयर माइनस वेट इन दैट लिक्विड अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। वाटर। ठीक है। इसी तरह देखो, अगर आपको बोला जाए, आपको वेट इन एयर दिया हुआ है, ठीक है, वेट इन एयर है मान लो W एयर, वेट इन लिक्विड है मान लो, वेट इन वाटर है मान लो, कितना लोगे? वेट इन वाटर है मान लो W वाटर, ठीक है, फॉर कंप्लीटली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, फॉर completely immersed object. Now, can you think of a formula for density of object? Density of object equals to what? सोच सकते हो क्या होगा? हाँ सर सर। W एयर बाय हाँ सर W W एयर एयर बाय माइनस W W एयर वाटर। माइनस W वाटर। Very good. सर W मतलब air- buoyant force of air by buoyant force of water। yes, W air minus W of water. Very good बच्चों। तो W air क्यों मैंने लिखा यहाँ पे? W air कितना होगा? mg होगा ना? वेट इन एयर कितना है? mg है कि नहीं है? हाँ सर। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इन एयर कितना होता है? mg तो होता है ना, which is T is equal to mg. yes, यही होता है ना? यस सर। हाँ सर। और वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ये देखो क्या ये बॉइंट फोर्स है कि नहीं है? हाँ सर buoyant फोर्स। इतना वेट लूज हुआ ना इसका, देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लो कितना वेट लूज हुआ है इसका, जितना वेट लूज हुआ है उतना ही बॉइंट फोर्स लग रहा है इसमें ना, 40 GF का यहाँ पर। तो बॉइंट फोर्स कितना होता है? रो VG। रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉरी वाटर, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G। इनटू जी। तो देखो जी जी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ सर पर और M by V डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। m by v नॉट जो हुआ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और सर डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ले लेंगे। या हम ये बोल सकते हैं, ये हमने जो निकाला है यहाँ पे, हाँ सर वो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये दिस इज बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आ रही है ना बात बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी? हाँ सर क्लियर है एकदम। तो जल्दी से अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों क्या बोल रहे हैं? इट इज फ्लोटिंग, मतलब क्या हुआ? बॉडी फ्लोट्स इन वाटर। फ्लोट्स इन वाटर का मतलब क्या हो गया? ओ सर लॉ ऑफ फ्लोटेशन mg is equals to fb। हाँ, फ्लोटिंग में क्या होगा? यहाँ पे टेंशन जीरो होगा ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है 1/4 इसकी वॉल्यूम ऊपर, अभी देखो आइस फ्लोट करती है ना वाटर पे, तो आप क्या बोलते हो? अगर आइस फ्लोट कर रही है वाटर में मतलब इसमें mg और बॉइंट फोर्स दोनों इक्वल होंगे तभी तो फ्लोट करेगी ना, है कि नहीं है बच्चों? है ना? why is ice floating in the water? because आइस क्यों फ्लोट कर रही है? सर FB equals to mg हो गया सर। यस, फिर यहाँ पर देखो एक mg का फोर्स लग रहा होगा ना, और एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर। सर वो वाटर के ही इक्वल उसकी डेंसिटी होगी क्या? नहीं, वॉट यहाँ पे डेंसिटी कम होगी वाटर से, इसको हम प्रूव करेंगे अभी, तो नेक्स्ट वही प्रूव करना है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अरे डेंसिटी कम होगी। लेकिन आप देखो अभी आपको सर वो डेंसिटी कितनी भी रहने दो, अभी आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये जो है mg और बॉइंट फोर्स ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है इसका, ठीक है, ये कितना है? v/4 है, और ये वाला सर वो पार्ट 250 सर वो kg पर मीटर डेंसिटी क्यूब होगा। m होगा क्या? क्या? हेलो सर। बोलो बोलो, सर वो 250 kg पर मीटर क्यूब होगा। क्या 250 kg मीटर पर?
क्या क्या चीज? सर 250 kg पर मीटर, नहीं हाँ सर, kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी सर ऑब्जेक्ट की। सर डेंसिटी वाटर, तो किसी में भी ले लो ना, यूनिट डजंट मैटर ओवर हियर, करेक्ट? सर डेंसिटी ऑफ वाटर होगा क्या? क्या क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर होगा क्या? सर क्या मेरा आंसर करेक्ट है सर? एक मिनट देखता हूँ। यस वेरी गुड अमोक, अमोक को एकदम अच्छे से समझ में आ गया लगता है। सर देखो इधर डेंसिटी पहले ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझो, पहले एक सेकंड सर मैंने भी सेंड किया है, करेक्ट है? नहीं सोमन नहीं, पहले क्वेश्चन तो समझो बच्चों। आप लोग आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ये फ्लोट कर रहा है, पहली चीज तो फ्लोट कर, अगर ये कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा कि इसमें इसमें इसका इसका जो वेट है और जो बॉइंट फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा क्या चीज है, 1/4 ऊपर है तो 3/4 नीचे होगा ना, 3/4 ऑफ v नीचे होगा, इसकी वॉल्यूम ऑफ v अज्यूम कर लो। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? सर अभी? हाँ अभी ठीक है सोमन, गुड। अरे हाँ सर, समझा सर। ठीक है, तो अब अभी जल्दी से ट्राई करो। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो बच्चे, यहाँ पर mg इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ठीक है, यहाँ पर mg की वैल्यू बॉइंट फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, अभी जल्दी से ट्राई करो। चलो बहुत ही सिंपल है इसका। देखो mg को हम क्या लिख सकते हैं सर? रो नॉट वी नॉट जी। वो तो लिख ही सकते हैं, पर पहले हम बॉइंट फोर्स के टर्म्स इसको इक्वेट करते हैं। सर रो वी वी नॉट, यहाँ पे क्या लोगे आप, किसका डेंसिटी लोगे? रो वी जी। डेंसिटी ऑफ वाटर, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ वाटर यस सर, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इनटू ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इनवर्स ऑफ कितना है? ऑब्जेक्ट। सर 3/4 v यस सर, इनटू जी। इंटू जी। तो g और g कैंसिल आउट हो गए यहाँ जी पे। जी क्या गया सर? यस सर। अब देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो भी मास ये जो भी रहेगा इसका, तो आप इसको लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सर मास रो अपॉन नॉट। वॉल्यूम। देखो मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। यस सर। सर रो नॉट इंटू वी नॉट। वॉल्यूम तो v है इसका, तो देखो दिस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू 3/4 इनटू v। सर वी कैंसल, v कैंसिल, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3/4 डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज सर एग्जैक्टली 3/4 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। सर वही तो सर मैंने आपको भेजा है सर। यस सही है आपका, मैंने बोला ना सही है। ठीक, नहीं सर, आपने बोला कि सर आप एंडिंग के अंदर आप बताओगे सर, तो मुझे लगा कि हाँ गलत तो है। अच्छा, हाँ तो आप, अच्छा मैंने ऐसा बोला क्या? ठीक है, हाँ सर। तो इस तो सही है मतलब आपका, ठीक है। यस सर। ओ सर समझा है अभी। समझ सर में और आई एक दो बात ना सर। बच्चों को? सर एक लास्ट। और दो एक क्वेश्चन। यस सर एक हाँ सर लास्ट जी सर। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ सर एक और लास्ट। सर। और फिर सर इस टाइम सर वो न्यूमेरिकल कर दीजिएगा सर प्लीज, मतलब कि नंबर वाला। तो इस सर क्वेश्चन तो में ये चलो लेसन बच्चों हो। अभी एक यहाँ पे करेक्शन कर लो इस क्वेश्चन में। दिस यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। समझा? सर वो ये लेसन सर हो गया मैंने ना? फिर से चेक किया सर, मेरा यही आंसर आ रहा है सर। यही आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं। आपको क्या फाइंड सर करना है? मैंने एक बार वापस भेजा सर। लिक्विड, आपको लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना है। तो सर वो ऊपर का ही फॉर्मूला वैसे का वैसा ही है नील, सर। हाँ अभी नील सही है बराबर। आप सर चलो अभी सॉल्व करेक्ट कर दो, इसको सॉल्व कर दूं। हाँ सर प्लीज करिए सर। देखो W क्या है हमारा? W इज वेट इन एयर ना, W इज वेट इन एयर। सो वेट इन एयर हो गया W। फिर वेट इन वाटर कितना हुआ? वेट इन वाटर कितना है? W2 ना,
और वेट इन लिक्विड कितना है? नहीं सर लिक्विड में सर वेट उसका W1 है, नहीं और लिखा है जब ना, वो वेट इन द इमर्स्ड इन लिक्विड इज वाटर है ना, W1। देखो इसने हाँ क्या सर लिखा है? लिखा है सर उधर ही वो W1 है सर। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है सर। डिस्प्लेस्ड वाटर है वो सर। अच्छा या वेट ऑफ तो सर वाटर वो डिस्प्लेस, FV है। तो फिर इन ऑप्शंस में भी आ सकता है। आप लोगों ने शायद वेट ले लिया क्या? ओ ओके। हाँ सर मैंने अरे भी शायद ले इसमें लिया तो सर। ज्यादा मिस्टेक सबने नहीं है। गलत की। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ये, तो फिर ठीक है। तो ये है वेट ऑफ वाटर सर तो बी डिस्प्लेस्ड। आंसर होगा सर, तो फिर मैंने पहले जो भेजा था वही करेक्ट है। हाँ तो वेट सर ऑफ तो वाटर मेरा भी डिस्प्लेस्ड इज करेक्ट है सर। W1 हाँ सर वही तो सर हाँ सर आंसर बी है सर। एंड हाँ वेट सर। ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना है? सर वेट ऑफ फ्लूइड W2 सर। डिस्प्लेस्ड कितना है? तो फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं ये सर, सॉरी, सिर्फ फ्लूइड सर नहीं वो इन डायरेक्ट फ्लूइड। वेट है सर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना है? W1 है ना? सर फ्लूइड नहीं डिस्प्लेस सर नहीं वो है ना वेट है सर सर, weight है वेट सर। ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड है। वेट इन द ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द और फ्लूइड। वेट ऑफ वाटर हाँ सर डिस्प्लेस्ड। वो ठीक है वेट है सर। ठीक है, हाँ चलो मैं सर इसको एक बार फिर से इमर्स्ड इन लिखता हूँ। लिक्विड। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज फाउंड टू बी W2। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले, ये तो सही लिखा है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड कितना है? ये वेट इन, ठीक है, वेट इन फ्लूइड ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो वेट इन सर फ्लूइड, वेट व्हेन सबमर्ज्ड इन फ्लूइड। यस, तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे है बुओयंट फोर्स इन फ्लूइड कितना होगा? सर वो आंसर जो मैं दिया है सर वो सेम ही है सर, सिर्फ वो जो W2 है ना सर वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है सर, या क्योंकि वो डिस्प्लेस्ड है ना लिक्विड सर। तो हमने बुओयंट फोर्स इन फ्लूइड, यस करेक्ट। तो बुओयंट फोर्स इन फ्लूइड जो है वो कितना हो जाएगा? सर buoyant force W2। नहीं, बुओयंट फोर्स इन फ्लूइड अच्छा सर फ्लूइड। buoyant फ्लूइड में फोर्स इन फ्लूइड सर W माइनस W1। W yes, माइनस तो वेट इन हाँ है, सर W माइनस W1। बस इतना अगर कर देना आपको, तो ये किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। सर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ना सर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, और ये कितना हो गया? बुओयंट फोर्स इन वाटर कितना है? सर W2। ये W2 के बराबर है ना? हाँ क्योंकि डायरेक्टली डिस्प्लेस्ड वाटर का ही वेट दिया है। यस, और ये किसके बराबर होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू V इनटू जी, है कि नहीं है हाँ सर। हाँ सर। ना? हाँ सर तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक जिन बच्चों ने B बोला उनका सही है फिर। हाँ सर मैंने पहली बार तो B भेजा था, फिर Yes. मुझे तो पता अब देखो लगा कि ये इस वाले पार्ट को और इसको जस्ट हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब W माइनस W1 और W2, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ देखो बच्चों, तो मुझे यहाँ पे हाँ क्या सर। मिल जाता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हाँ सर वो तो V और G तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू V इनटू जी, तो V इनटू जी कैंसिल, और ये मुझे मिल गया ये RT। सर रिलेटिव वो डेंसिटी। सर तो ऊपर का ही फॉर्मूला आ गया सर। तो बहुत से बच्चों ने इसका B दिया था, करेक्ट है। हाँ सर। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, आई थिंक हाँ सर मैंने भी आपको B भेजा है सर। वेट इन फ्लूइड और वैसे ले सर लिया। इनिशियली तो सबने B ही भेजा था, फिर और मैं यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली confused। अगर आप देखोगे तो C और D ऑप्शन भी सेम है, तो यू नो एनीवे। और हाँ सर सर तो मतलब वो दोनों C और गलत D है नहीं सर। हो सकते। हाँ तो C और D वैसे भी नहीं हो सकते, तो सेम रहे सेम ना रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सर C और D तो है हाँ ना सर रिलेटिव, नहीं सर वो कुछ भी नहीं है सर C तो और D इसको तो। चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, फिर मेरे ख्याल से इसको ऐसे लिख देते हैं हम W1 और इसको W2 कर देते हैं, तो नाउ ऑल ऑप्शंस विल बी डिफरेंट ना। हाँ हाँ यस सर। सर। चलो, तो इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? यस हाँ सर। हाँ सर। सर यस सर। तो आई तो थिंक अभी हमारे आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सर मुझे तो हाँ पूरा आ सर। गया सर। हाँ मुझे भी मुझे थोड़ा पूरा। पढ़ के होगा ना तो समझ में आ जाएगा पूरा। ओके, तो अब वो देखो थोड़ा बच्चों होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करे तो फ्लोट क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा होगा? सर क्योंकि उसकी डेंसिटी सर मतलब बॉयंट फोर्स mg से ज्यादा है सर। सर mg से Yes. बराबर है। हाँ सर इक्वल है, सॉरी इक्वल इक्विलिब्रियम है में सर। सर। इक्वल है सर, mg इज इक्वल टू fb। नहीं, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट, अगर मान लो मैं बोलूं आपको शिप सर फ्लोट कर तो रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यस, तो फ्लूइड। अगर, तो जब भी आपको फ्लोटेशन देखना है तो आप कैसे देखो? सर जैसे लेस देन फ्लूइड सर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन फ्लूइड।
यस, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एवरेज डेंसिटी देखते हैं। जब भी हमें कोई चीज जैसे कोई चीज फ्लोट कर रही होगी या कोई चीज सिंक कर रही होगी, ठीक है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? सर वो आप बी वाला केस पूछ रहे हो कि सी वाला? मैं तीनों केसेस पूछ रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट करे तो क्यों फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर रहा है तो क्यों सिंक कर रहा है। FV equals to mg. यस, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर मान लो ये आपकी फ्लूइड की डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये जो ए वाला जो केस है, देखो ए वाला जो सर। केस है ना, यहाँ पर सर Density रो of विल बी object जो है- ग्रेटर देन रो एफ। हेलो सर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर है। बोलो बोलो। हाँ सर, आप ये भी समय रिकॉर्ड करने वाले हो क्या सर? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सर, नहीं क्योंकि मुझे बाहर जाना है सर, इसलिए आपसे पूछ यस पूछ यस, रहा हूँ सर। चले जाओ ओके सर, बाहर, थैंक यू सर, रिकॉर्ड हो बाय रहा सर। है। सर इस दोनों सर बी में तो इक्वल है सर दोनों की बी डेंसिटी। वाला जो केस है यहाँ पे क्या, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाँ डेंसिटी सर, ऑफ मैं ये फ्लूइड। वाला ही केस बता रहा था सर। सर और पर ये C हो वाला नहीं जो सकता ना सर, यहाँ- पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो सर वो पूरा थिंग हाँ, ही सर सॉलिड कहने का होगा मतलब सर। अगर स्लाइटली भी सेम हो गई तो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा, जस्ट लाइक आइस। देखो हाँ आइस सर, कैसे आइस फ्लोट, एकदम स्लाइटली सेम ही है सर, हाँ ना, ऑलमोस्ट। आइस एकदम, मतलब आइस का डेंसिटी ऑलमोस्ट 0.9 होता है, वाटर का डेंसिटी 1 होता है। तो हाँ आइस सर, देखो ऑलमोस्ट ऐसा बी की तरह फ्लोट करती है ना, हाँ ऑलमोस्ट। सर, हाँ सर। सर उसका 90% पार्ट बीनीथ द वाटर या होता है और 90% पार्ट 10% बीनीथ ऊपर है, होता है, 10% ग्लेशियर, पार्ट इज आइस के आउटसाइड। ग्लेशियर और के। सर अगर सेम होता तो फिर वो पूरा आइस ही होता सर पूरे ग्लास यस में। यस यस। तो अभी देखो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक देखो पहले सी वाला पार्ट हम प्रूव करके देखते हैं। सी वाला पार्ट हम प्रूव करके देखते हैं पहले, तो ठीक है। तो सी वाले पार्ट में देखो क्या होगा। अभी जैसे मैंने बताया फ्लोट हो रहा है, फ्लोट होने का कंडीशन क्या होता है बच्चों? सर mg, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू mg। यस, mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ये बॉइंट फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। और सर अभी इसको सिर्फ ब्रेक डाउन करना है सर रो वी हाँ, जी में। तो अब अगर मान लेते हैं इसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी है, अभी मान लो ऐसे फ्लोट हो रहा है ना, सर तो हम मान वेलोसिटी, लेते हैं, सर वॉल्यूम ना। Volume. वॉल्यूम सर। हाँ ये ऐसे फ्लोट हो रहा है, तो ये जो वॉल्यूम है इसको मान लेते हैं v1, और टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं इसकी v0, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे mg को क्या लिख सकते हो आप, mg को लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी, और बॉइंट फोर्स को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या मान लो अगर ये वाटर है यहाँ ये, चलो ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लेते हैं यहाँ पे, करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, v1 हो जाएगा इंटू जी, तो जी जी कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर देखो कितना हुआ, कितना हुआ, डेंसिटी ऑफ सर फ्लूइड, वी नॉट इज ग्रेटर देन v1। या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ, सर v1 इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ना। यस, v1 इज वॉल्यूम ऑफ, यस v1, देखो जितना पार्ट इस फ्लूइड के अंदर है ना उतना ही पार्ट डिस्प्लेस करेगा ना ये। यस सर। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v0 अपॉन v1, ठीक है। और सर वी नॉट इज ग्रेटर देन v1, इसलिए हम बोलते हैं यस, और क्योंकि v0 जो है v1 से बड़ा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ग्रेटर ऑफ, देन यस। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये नहीं समझा सर, ये दोनों फ्रैक्शन में कैसे सर डिटरमाइन कर सकते ऑब्वियस हैं। सी बात है ना, v1 छोटा होगा, v0 बड़ा होगा। हाँ सर। v0 टोटल वॉल्यूम है, v0 हो सकता है 10 सेंटीमीटर क्यूब हो, v1 हो सकता है 8 सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, v0 बड़ा होगा, v1 छोटा होगा ना। हाँ हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल वुड, देखो वुड हमेशा पानी पे फ्लोट करता है ना। यस सर। ऑयल देखो, ऑयल पानी पे हमेशा फ्लोट करता है। सर बोट आप, भी। हाँ, आप कोई वेजिटेबल से इसको कर सकते हो, आप एक बाल्टी लो, सर उसमें मतलब वुड का vegetables सर डाल दो। डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, कम है क्या सर? किसका? सर वुड का डेंसिटी वाटर से कम है यस, क्या वुड सर? का डेंसिटी वाटर से कम होता है। सर कैसे सर, वो तो सॉलिड है ना। तो उससे क्या हुआ? सर उसमें एयर स्पेसेस बहुत होते हैं। एयर स्पेसेस हो सकता है। अब शिप जो है आपका, शिप तो स्टील का बना होता है। ये सर पर उसमें तो वैक्यूम, मतलब वो टैंक होता है ना सर, उसमें वाटर नहीं टैंक। नहीं, वैक्यूम नहीं रहता। एवरेज डेंसिटी जो शिप का है ना, वो जो एवरेज डेंसिटी ऑफ जो शिप है
that is actually less than that of water. ओके हाँ सर, सर। मतलब अगर सिर्फ वुड कंसीडर किया तो ज्यादा है, पर अगर उसके बीच के एयर नहीं स्पेसेस नहीं, लेके एवरेज अब किया। बोल रहे हम एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मास ओके अपॉन सर। वॉल्यूम, ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? यस सर। चलो, तो इसीलिए आप वेजिटेबल्स में देखो, सर जो ये फिर से एक्सप्लेन कर पानी सकते हो को कि जब इतना नहीं समझा सर। क्या क्या सर ये सी वाला का डेरिवेशन ये पी वाला नॉट इज हाँ स्मॉलर देन पी, इसमें क्या नहीं वो नहीं समझा? समझा सर। देखो ये समझा, mg इज इक्वल टू पॉइंट फोर्स। हाँ सर वो समझा सर, हाँ, फ्लोट कर रहा है mg इसलिए। क्या हो जाएगा? मास को आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल वॉल्यूम क्या लिया है मैंने? v नॉट लिया है, ठीक है? टोटल वॉल्यूम v नॉट लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास को डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, और बॉइंट फोर्स क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, करेक्ट? v1 क्या है? v1 इज ये इतना जो पार्ट जो इमर्स है इसके अंदर, इसका वॉल्यूम है, ठीक है? इनटू g, ये तो होता है ना बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स रो वी जी यस होता है कि सर। नहीं होता? ऊपर हमने देखा था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो बस हाँ अभी सर ये तो समझा। हाँ सर। अभी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी वन। अब ऑब्वियस ही बात है, वी नॉट मान लो आपका, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वी नॉट हो सकता है 10 cc है, करेक्ट? वी वन हो सकता है 6 cc है, तब देखो ये 10/6, करेक्ट? तो अब अगर आपको कोई किसने बोला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना 5:3 है, तो किसका बोलोगे डेंसिटी ज्यादा है? किसका वी बोलोगे? नॉट का ऑब्वियसली पूरे वॉल्यूम। फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा ना। हाँ यस, तो डेंसिटी ऑफ। चलो, तो अभी बाकी के दो अपने खुद से ट्राई करोगे कि बता दूं बाकी के दो? नहीं सर, आ जाएगा सर। आ जाएगा? हाँ सर, आ गया सर, मैंने कर भी दिया अभी। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से कर लो, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से खुद से एक बार डिराइव करके देख लो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा जब कोई चीज सिंक हो रही होगी। सर आज आपने 11 मिनट्स ज्यादा ले लिए। 11 मिनट्स 7:30 तक की क्लास है क्या? हाँ सर। अरे मैंने ध्यान ही नहीं, मुझे लगा 8 बजे तक है। ठीक है, आई एम सॉरी। तो ठीक है, तो अभी आप क्या करना है बच्चों? मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी टाइम का आज। तो अभी आप क्या करना, अभी आप ए और बी खुद से ट्राई करना, पहली चीज तो। और दूसरा शिप का जो केस है वो सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? शिप का जो एवरेज डेंसिटी होता है ना आपका, शिप का एवरेज डेंसिटी वो कम रहता है, इसलिए शिप फ्लोट्स। तो अगर कोई आपसे हेलो पूछ ले सर। व्हाई डज शिप फ्लोट्स, तो उसका रीजन ये है। या सर मुझे एक डाउट है सर कि देखो सर, अगर ए सी वाले केस में सर एफ बी इज इक्वल टू एम जी सर, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी, तो सर और ए में। एक सेकंड नील, एक सेकंड। तो अभी बच्चों वी आर एंडिंग दिस सेशन हियर ओनली। किसी का कुछ डाउट है तो आप रुक जाओ, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग ओवर हियर। तो विल एंड दिस सेशन हियर, ठीक है? चलो।